नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में। मेरा नाम है मानवी और आज के वीडियो सेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आज के वीडियो में हम लोग प्री लेवल की डिस्कस करेंगे और इसके आगे पार्ट्स में हम लोग मेंस लेवल की डिस्कस करेंगे। जो प्री लेवल में ब्लड रिलेशन आता है वो एज यू नो कि बहुत ही सिंपल लेवल का आता है और अगर हम उसको इजीली कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बनाने की प्रैक्टिस कर लें तो हम इजीली उसमें से 3 to 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फाइन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको रीजनिंग का एक क्रैश कोर्स मिलेगा मेंस लेवल के, जिसमें 30+ वीडियो सॉल्व की हैं। और इस अगर आप इसे एक बार सॉल्व कर लेते हो तो आपको मेंस लेवल में जो आजकल टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप मेंस लेवल के हिसाब से। और ये काफ़ी आप सॉल्व करने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे मेंस में जाने के लिए। तो ये आप ज़रूर से एक बार चेकआउट करो ऐप में जाकर। फाइन, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बताती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ भी ऐसा खास बात नहीं है, बस मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी यहाँ पर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी मेल पर्सन की बात होगी या तो फीमेल पर्सन की बात होगी, राइट। तो जब उसमें रिलेशन में बनाना है तो हम अपने लिए कुछ सिंबल बनाने पड़ेंगे ताकि हम उसको एग्जाम में सिंबलाइज करके इजी फॉर्मेट में लिख अपने पास नोट डाउन करके आंसर को टिक कर पाएँ, ठीक है। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में आप उसको कोई मान लो ए कोई पर्सन जो कि मेल है तो हम इसको दिखाएंगे ए प्लस करके। ध्यान रहेगा हमें कि जो प्लस दिखा रहे हैं वो मेल के लिए दिखा रहे हैं, और अगर कोई पर्सन बी वो फीमेल है तो हम दिखाएंगे माइनस के साइन से। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उसको हम स्क्वायर और सर्कल लिख लेते हैं। मतलब अगर स्क्वायर है तो हम इस तरह लिख लेते हैं ए इज मेल पर्सन एंड बी इज अ फीमेल। कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें दिखाना है कि कोई भी ए और बी है वो क्या है, हस्बैंड वाइफ है, राइट। अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं साथ में ए प्लस बी माइनस, इनके बीच में कोई हम लाइन नहीं बनाते, बस ये इसका मतलब क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ है। अब अगर बात होगी कि वो ब्रदर या सिस्टर है तो हम इस तरह से लिख लेते हैं साइन लाइन बना के बीच में। इसका मतलब ये है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, राइट। या फिर इसे हम उल्टा बोलें तो बी इज द सिस्टर ऑफ ए। सिस्टर क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर साइन लगाया माइनस का, दैट इज फीमेल। वो फीमेल है तो सिस्टर होगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर एरो इस तरह से लगे हुए हैं तो हम इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जनरेशन गैप की बात आ गई। जैसे सपोज मैं यहाँ लिखूँ ए, यहाँ पे लिखूँ बी और ए पे लिख दिया मैंने प्लस, तो इसका मतलब है कि ए इज द फादर ऑफ बी, फादर। इसका मतलब ये है कि इनमें जनरेशन का गैप आ गया तो हम इसको एरो से डिनोट करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर मैं लिखूँ सी और ये लिख दूँ यहाँ पे प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि बी इज द फादर ऑफ सी, राइट। और इस पूरे का मतलब अगर हम देखें ए टू सी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, राइट। तो इस वाले एरो का मतलब हो गया जनरेशन गैप। अगर हम साइड की बात करें तो ये हो जाते हैं क्या, ब्रदर सिस्टर। कोई भी अगर नहीं लगा हुआ है बीच में साइन तो इसका मतलब क्या है कि वो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंबलाइज की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे सपोज एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 पर्सन है, 8 लोग हैं, PQRST UVWX, एक फैमिली में बात कर रहे हैं। इस फैमिली में देयर आर 3 मैरिड कपल, 3 लोगों की शादी हो चुकी है। फिर क्या लिखा है आगे, T इज सिस्टर ऑफ P। T क्या है, P की सिस्टर है। अब देखो T के लिए बोला गया है कि T इज द सिस्टर ऑफ P, राइट। तो T इज द सिस्टर, सिस्टर के लिए मैंने लगा दिया माइनस का साइन क्योंकि वो फीमेल हो गई, और सिस्टर है तो मैंने डैश लगा के एस लिख दिया, सॉरी एस नहीं पी, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर पी। उसके बाद बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में आर इज अ ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब मेल हो गए, जो आर हैं वो ग्रैंड फादर है किसके हैं, एक्स के हैं। तो इनके बीच में दो एरो आ गए, यहाँ पर कोई पर्सन आएगा जिसका फादर मदर होगा, उसके ऊपर आ जाएंगे ग्रैंड फादर, इनके आर हो गए, ठीक है। फिर बोल रहे हैं डब्ल्यू इज द फादर ऑफ यू। अब जो डब्ल्यू है वो फादर है, किसके फादर है, वो यू के फादर है, राइट। ये इस तरह से लिख लिया हमने, फादर है तो एक एक जनरेशन गैप आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस। अब जो क्यू है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, एस की, राइट। अब देखो इसका मतलब ये है कि एस है कोई पर्सन, इनका क्या होगा, एक बेटा होगा जो यहाँ लिखा जाएगा, उसकी वाइफ होगी क्यू, तभी तो वो इनकी डॉटर इन लॉ बन पाएगी। ऑब्वियस ही बात है भाई, जैसे हमारे अगर पापा है, ठीक है, उनका कोई बेटा है, उसकी जो वाइफ होगी तो वो क्या हो जाएगी फादर की, वो हमारे फादर की होगी डॉटर इन लॉ। और इसके लिए फादर कौन हो गए, ये हो गए फादर इन लॉ। इस वाले पर्सन के लिए ए के लिए कौन है, ये फादर है, लेकिन सी के लिए क्या है, हो जाएंगे फादर इन लॉ हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर एस और क्यू की बात करी गई है कि जो एस है वो क्या होगा यहाँ पर, फिर
फादर इन लॉ या मदर इन लॉ कुछ भी हो सकता है, फाइन। फिर आगे क्या लिखा हो, क्योंकि यहाँ पर हमें एस का जेंडर नहीं क्लियर है, क्यू पता है, क्यू डॉटर इन लॉ है, वो मैं लिख लिया। फिर लिखा है एस, हु मतलब एस के लिए आया है, एस इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू, एस की शादी जो है वो डब्ल्यू से नहीं हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी शादी डब्ल्यू से नहीं हुई है, फाइनल हो गया। फिर लिखा है एक्स इज अनमैरिड मेल, अनमैरिड मेल है, ठीक है, तो मेल है तो मैंने माइनस नहीं लगाया, प्लस लगा दिया। टी इज मैरिड टू यू, टी इज मैरिड टू यू, टी की शादी किससे हुई, यू से हुई है, तो टी क्या है, फीमेल पर्सन है, तो यहाँ पे मैं यू लिख दे रही हूँ, यू फिर मेल हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है यू हैज नो चाइल्ड, ये बच्चा नहीं है, फाइन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से कनेक्ट हो पा रहा है, क्या कनेक्ट हो पा रहा है, अगर मैं डब्ल्यू को यू मैंने यहाँ लिख दिया और डब्ल्यू क्या है, यू के फादर है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम डब्ल्यू को, ये यू के फादर हो गए, राइट। अब क्या बोला गया था कि एस और डब्ल्यू जो है वो साथ में नहीं आने, मतलब मैरिड कपल नहीं है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एस यहाँ पर लिख पाए हम, ठीक है। अच्छा, एक बात और क्या हो सकती है यहाँ पर देखें तो, ये हो सकता है कि एस जो है वो इसका जो है फादर हो या मदर हो, जो भी हो, और क्यू इसकी वाइफ हो, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 मैरिड कपल भी चाहिए, हमें अभी एक मिल गया यहाँ पर, देखो यू और टी ये मिल चुका है। अब ये बोल रहे हैं एस यहाँ पर आना नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है एस यहाँ पर हो और इसका बेटा क्या हो गया, पी हो गया, पी की वाइफ कौन हो गई, क्यू हो गई, इस तरह से तो एक मैरिड कपल और मिल गया हमको, राइट। अब बोला गया था कि जो आर है वो मेल पर्सन है और उसके बेटे का बेटा इज एक्स है, तो यहाँ पर अगर हम आर को पुट करें तो देखो आर का मैं यहाँ रखती हूँ तो एस क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जब शादी हो रही है तो ये तो ऑब्वियस है कि मेल और फीमेल की शादी हो रही होगी, आर और एस की हुई होगी, तो आर क्या है यहाँ पर मेल हो गया है, तो एस क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, राइट। अब इनका ये आ गए बेटा और ये इनकी डॉटर इन लॉ, सन एंड डॉटर इन लॉ, फाइन, पी और क्यू। अब देखो इनका एक और बेटा बोला गया है कि वो क्या है, एक्स है, वो अनमैरिड मेल है, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, एक्स क्या होगा, ये अनमैरिड मेल हो गए। अब देखो कितने परसेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8%, बिल्कुल ठीक बात है कि 8 लोग हैं। फिर बोला गया 3 मैरिड कपल्स हैं, 3 देखो हो रहे हैं, एक 1 2 एंड 3, ये मैरिड कपल हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, राइट फैमिली ट्री यहाँ पर ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। अब मैं आपको कुछ बात बताती हूँ यहाँ पे इसके अंदर ही, अभी जैसे मान लो, जैसे ये क्या है, एस क्या है, इसकी मदर है पी की, और आर क्या है, इसके फादर हैं, राइट, पी के फादर हैं, लेकिन एस और आर जो है वो क्यू के लिए क्या हो गए, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, मतलब फादर इन लॉ कौन हो गए, आर, मदर इन लॉ कौन हो गई, एस हो गई। अब एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स कौन है, इनका ग्रांड सन, डॉटर नहीं, क्योंकि सन यहाँ पे क्या है, मेल पर्सन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रांड सन हो जाएगा। और एस और आर क्या हो गए, इनके ग्रांड पेरेंट्स हो गए, एस क्या हो गए, ग्रांड मदर, और आर हो गई ग्रांड फादर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो एक बार सोचो, जब ये जो ये हमारा आ रहा है एस जो है, इनका एस और आर का बेटा कौन है, पी है, और पी की बहन कौन है, टी है, तो ये इसकी भी बेटी होगी, ऑब्वियस सी बात है, मतलब इनके 2 बच्चे हैं, टी और पी, और जो डब्लू है वो जिससे इसकी शादी हुई है वो उसके फादर हो जाएंगे, तो इस तरह से हमें ध्यान रखते हुए बनाना है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, ये जो यू है और जो ये पी है, इनमें क्या रिलेशन है, देखो जब ये डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है तो ये तो हो गया सिस्टर, लेकिन जब इसकी बात आ जाती है तो ये हो जाते हैं इन लॉज वाले। जैसे अगर हम यू की बात करेंगे तो यू क्या हो जाएगा, पी का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर क्यों, क्योंकि मेल है, ब्रदर इन लॉ। अगर हम क्यू की बात करेंगे, क्यू और टी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इसकी सिस्टर इन लॉ, और अगर यू और क्यू की बात करी जाएगी तब भी क्या हो जाएंगे, क्यू सिस्टर इन लॉ यू की, और यू क्यू का क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, राइट। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट किसकी बात करेंगे, अगर हम टी और पी की, तो ये तो डायरेक्ट भाई बहन है, लेकिन अगर हम इनके हस्बैंड या इनकी वाइफ की बात करेंगे, इनके स्पाउसेस की बात करेंगे, स्पाउसेस मीन्स हस्बैंड या वाइफ को बोलते हैं स्पाउस, तो वो क्या हो जाएंगे, इन लॉज वाले रिलेशन हो जाएंगे इसमें बीच में, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन चेक करते हैं किस तरह से हमें क्या करना है। पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नेफ्यू ऑफ टी, टी का नेफ्यू कौन है, टी का नेफ्यू मतलब टी का भतीजा कौन है, तो भतीजा कौन होता है, भाई या बहन का बेटा, नेफ्यू मतलब मेल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो टी का भाई पी, पी का बेटा कौन, एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर एक्स हो जाएगा, राइट। इस तरह से टिक करेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है कि हु इज द अमंग द फॉलोइंग इज सन इन लॉ ऑफ एस, एस का सन इन लॉ, देखो एस कौन है, ये है एस का, ये तो बेटा है, ठीक है, बेटे की वाइफ क्या होती है, डॉटर इन लॉ होती है, लेकिन एस की बेटी कौन है, टी का हस्बैंड कौन है, यू क्या हो जाएगा, इसका सन इन लॉ, तो यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सन इन लॉ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फाइन। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं रिलेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यू क्या है एक्स का, देखो क्यू क्या है भाई, एक्स की अगर हम बात करें, एक्स ये लिखा है, क्यू कौन हो गई, इसकी मदर हो गई, सिंपल सी बात है भाई, क्यू एक्स इसके नीचे लिखा हुआ है, मेल पर्सन है, क्यू इसके ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये मदर फादर है, और यहाँ पे मेल लिखा है, प्लस लिखा है तो मेल है,
और अगर फीमेल लिखा है मतलब माइनस लिखा है तो वो फीमेल है, राइट। तो यहाँ पूछ रहे हैं क्यू कौन है, ये तो पूछ रहे हैं, देखो क्यू कौन है विद एक्स, क्यू इज द मदर ऑफ एक्स, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, मदर। तो इस तरह से हम फैमिली ट्री बनाते हैं। कोई भी हमें ऐसा पैराग्राफ दे रखा होता है रिलेशन में, तो हम उसको बनाते हैं पहले सिंबलाइज फॉर्म में, उसके बाद उसके आंसर को हम टिक करते हैं। ठीक, आया, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। यहाँ पर क्या दे रखा है, देर आर 7 मेंबर्स ऑफ 3 जनरेशन, 7 लोग हैं, ठीक है। 7 लोगों की बात करें, जनरेशन यहाँ पे दे रखा 3 है, ठीक है। मतलब इस तरह से एक पर्सन यहाँ लिखा होगा, फिर एक यहाँ लिखा होगा, फिर एक ऐसा 3 जनरेशन यहाँ पर आएंगी, 1 2 एंड 3, और 7 लोग हैं यहाँ पर, राइट। अब बोल रहे हैं 3 मेल्स हैं, यहाँ पे बता दिया पहले कि जो मेल पर्सन है वो कितने 3 हैं, और अब देखो 7 लोग हैं, 3 मेल है, कितने बचेंगे, 4 ही तो बचे, 4 क्या होगा, फीमेल होगा, जो हमें पहले से बता दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब देखो आगे हमें क्या दे रखा है, बनाना स्टार्ट करेंगे। आगे लिखा हुआ है के हैज 2 चाइल्ड, मतलब ये बोला गया कि के है उसके 2 बच्चे हैं, इस तरह से आएंगे कुछ बच्चे इनके। फिर बोला गया ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब जो ए है वो क्या है, फादर है, किसके फादर है, बी के फादर है, राइट। फिर बोल रहे हैं के इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, अब के जो है वो ग्रैंड मदर है, किसकी मदर है, डी की, ठीक है। अब मदर बोलते तो डी आया था, लेकिन क्या बोला, ग्रैंड मदर, तो मतलब यहाँ पे एक जनरेशन और आई होगी डी की। डी नहीं पता कौन है, मेल फीमेल, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर बोल रहे हैं क्या, फिर बोल रहे हैं बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, जो बी है वो सिस्टर इन लॉ है एम की, राइट। इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, सिस्टर इन लॉ, ये बी यहाँ पे दे रखा है। अब बी क्या है, सिस्टर इन लॉ है, तो बी तो फीमेल हो गई, ठीक है। अब ये बोला गया है कि बी सिस्टर इन लॉ है, ओके। तो बी का एक दो कंडीशन होती है यहाँ पर सिस्टर इन लॉ होने की। एक क्या होती है, एक तो ये हो सकती है कि बी का जो हस्बैंड है उसकी कोई वाइफ, उसकी जो बहन होगी वो एम हो सकती है, एक तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि बी का कोई भाई बहन हो, उसकी उसका स्पाउस एम हो, तो भी बी सिस्टर इन लॉ ही बनेगी, राइट। मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन, उसके बाद ये हो, यहाँ पर एक आ सकता है। तो दो कंडीशन बनती है, हम चेक कर लेते हैं किस तरह से बन रही है, आगे जाके चेक करेंगे इसको। फिर बोला गया सी इज अ फादर ऑफ एफ, फिर क्या हो गया, सी जो है वो फादर है, किसका फादर है, फिर एफ का फादर है, राइट। फिर बोल रहे हैं सी इज सन इन लॉ ऑफ ए, सी जो है वो सन इन लॉ है, किसका, ए का। तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि जो सी है उसकी वाइफ जो भी होगी उसके फादर कौन होंगे, ए होंगे उसके फादर, तभी वो सी जो है वो सन इन लॉ आया होगा, है ना। सन इन लॉ मतलब बेटी का हस्बैंड, उनकी बेटी हो गई, यहाँ पर जो भी आएगा वो उसके हस्बैंड कौन हो गए, सी हो गए, राइट। फिर बोल रहे हैं एफ इज ग्रैंड सन ऑफ के, अब के का ग्रैंड सन है एफ। देखो यहाँ पर एक आया भी था कि के क्या है, ग्रैंड मदर है डी की, इसका मतलब एफ की, एफ कौन है, ग्रैंड सन के का, मतलब के फिर से ग्रैंड मदर होंगी एफ की, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एफ भी यहाँ पर आएगा, कौन है, ग्रैंड सन है, तो ये भी के का ग्रैंड सन हो गया। इस तरह से लिख लेंगे हम, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, एम जो है वो आंट है डी की, मतलब एम जो है वो मेल पर्सन है, सॉरी एम आंट है, आंट मीन्स फीमेल पर्सन है, मेल नहीं है। तो एम क्या है, आंट हो गई किसकी, डी की। मतलब क्या हो रहा होगा ऐसा कुछ कि जो डी के फादर के मदर जो भी होंगे उनकी बहन होगी एम, एम आंट हो जाएंगी, इस तरह से कुछ बनेगा। अब देखो इसको मिक्स करते हैं तो हमारा कुछ एक ट्री निकल के आए, कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए वाले से। तो पहले हमने देखा कि ए लिखा हुआ है, ए का कोई बेटी है, उसके हस्बैंड है सी, और उसके कोई मतलब बेटा या बेटी हो सकते हैं एफ, तो हमने ये बात तो यहाँ लिख ली, ठीक है। अब ये बोल रहे थे कि ए क्या है, मेल है, और उसकी बेटी है बी, राइट। तो हमने यहाँ लिख लिया ए क्या है, मेल पर्सन हो गया, बी इनकी बेटी हो गई। अब क्या देखा, यहाँ पर लिखा था कि जो बी है वो सिस्टर इन लॉ है, किसकी, एम की है, राइट। इसका मतलब ऑब्वियस है कि जो एम होगा वो इसके इस साइड आएगा, राइट। अब देखो ये बात हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि जो के है, के फादर, सॉरी ग्रैंड मदर है किसकी, डी की, और के कौन है, एफ की भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ यहाँ पहले से आ रहा है, एफ आ रहा है, इसका मतलब एफ यहाँ दे रखा है कि एफ मेल पर्सन है, यहाँ लिख दिया हमने मेल पर्सन है, राइट। फिर के लिए बोल रहे हैं, के यहाँ पर क्या आ जाएगा, फीमेल, क्योंकि यहाँ बोला है कि के ग्रैंड मदर है। अब देखो यहाँ से मैंने के लिखा, वैसे ही क्या बन गया कि एफ की वो ग्रैंड मदर हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और क्या बोला गया है कि वो डी की भी है, राइट। अब ये को ये भी बोला गया कि के 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा तो ये बी हो गया, राइट। अभी एक बच्चे की बात अभी यहाँ पर नहीं बताई गई है कि कौन है, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि जो डी है वो क्या है, एम जो है वो आंट है किसकी, डी की। अब एम यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब डी यहाँ पर ही आ रहा होगा कहीं ना कहीं। अब पता नहीं डी क्या है, मेल फीमेल, देखो पर्सन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन तो कंप्लीट हो गए। बस यहाँ पे एक गड़बड़ यहाँ पर क्या हो रही है, अभी एक गड़बड़ ये हो रही है कि जो ये है के, यहाँ बोला गया था के 2 बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो के का यहाँ पर एक ही बच्चा आ रहा है जो कि आ रहा है बी। इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म ये बात हो गई कि
तो यहाँ पर बोला गया कि जो के है वो क्या है, ग्रैंड मदर है और के के 2 बच्चे। इसका मतलब ये है कि के यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आने से क्या हो रहा है, के का एक ही बच्चा आ रहा है बी, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि के जो होगा उसके 2 बच्चे दिखाने हैं यहाँ पर, तो के आएगा इस साइड और के के 2 बच्चे हो गए, एक तो सी और एक क्या हो गया, एम हो गया, राइट। तो देखो के 2 बच्चे हो गए, ये बात भी कंप्लीट हो गई। ए का ये आ गया बी, ठीक है, और बी जो सिस्टर इन लॉ है ऑफ किसकी, एम की, वो भी ठीक हो गया। डी कौन है, अभी पता नहीं डी कौन है, पर एम उसकी आंट है। देखो अब यहाँ पे बोला गया था कि जो मेल पर्सन है वो 3 है, मेल कितने, 3 लोग हैं, तो काउंट कर लो 1 2 3, 3 मेल या कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो डी है वो क्या होगी, फीमेल होगी, राइट। इस तरह से हमारा ये बन गया फैमिली ट्री यहाँ पर कंप्लीट, ये वाला, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर बन गया पूरा कंप्लीट ट्री। इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर आंसर करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉटर इन लॉ क्या है ऑफ कौन, के की। देखो के यहाँ पर लिखा हुआ है, के की डॉटर इन लॉ, ये के क्या हो गया, सी, इसका सी यहाँ पर क्या हो गया, सन, और डॉटर इन लॉ कौन हो गया फिर बी, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फाइन। फिर क्या पूछा गया है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी किस प्रकार संबंधित डी से। देखो सी कौन है भाई, सी यहाँ लिखा है, डी ये लिखा है, सी कौन है, होगा इसके फादर हो गए, ऑब्वियसली बात है, सी के लिए फादर पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सी, सॉरी बी फादर, ठीक है, सी कौन हो गए, फादर हो गए, राइट। फिर पूछ रहे हैं हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, अब डी किस प्रकार संबंधित है एम से। देखो डी कौन है और एम कौन है, एम ये लिखा है, डी यहाँ पर देखो पता लग गया हमको क्या है, फीमेल पर्सन है, और ये क्या हो जाएगा इसकी फिर इसके फादर, और फिर इसकी फादर की क्या हो गई, ये सिस्टर है एम, लेकिन हम डी के लिए पूछ रहे हैं, डी कौन हो गया इसकी, डी हो गई इसकी नीस हो गई, राइट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आए होंगे आपको। और इसके अलावा अगर हम ये बात करें, ये तो हो गए प्री लेवल के क्वेश्चंस। एग्जाम में भी अगर हम प्री की बात करें तो ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के ही आते हैं आपके एग्जाम में। अगर हम प्री की बात करें तो मेंस में थोड़ा सा कोरेड वाली पूछी जाती है, मेंस में ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, कोरेड पूछी जाएगी। कोरेड की बात हम करें तो इस टाइप की कोरेड होती है, जो कि हमें पहले इसको कोरेड को सॉल्व करना होता है, डिकोड करना होता है, फिर हमें कोड में ही दे रखा होता है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो ये वाला जो टॉपिक है कोरेड इनइक्वालिटी का, जो कि पूछा जाता है मेंस में, इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए करंट अफेयर फंडा, और आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, और आप चाहते हैं कि हम कोरेड लैंग्वेज वाले कोरेड वाला भी हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।